बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो अभी हमारा टॉपिक है लिपिड्स का, वो हम पढ़ रहे थे। तो लिपिड्स में हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन लिया इससे पहले लेक्चर में, और उसके साथ एसाइल ग्लिसरॉल जो है उसमें एज एग्जांपल ट्राई ग्लिसराइड को उसकी केमिकल कंपोजिशन बना के देखा। और उसमें हमने देखा था कि फैटी एसिड और अल्कोहल जो ग्लिसरॉल है वो मिलते हैं जब 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल, तो ट्राई ग्लिसराइड बनता है। तो आज हमने देखना है कि वो फैटी एसिड है क्या, किस तरह का होता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जितने भी फैटी एसिड होते हैं ये सारे के सारे खास किस्म के मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन उनका मेन स्केलेटल एलिमेंट होता है। और कार्बन का जो नंबर है हर फैटी एसिड में वेरी करता है 2 से लेके 30 तक। इवन नंबर में अगर कार्बन हो और कार्बन जो लास्ट वाला है वो कार्बोक्सिल ग्रुप हो उसके साथ, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल कहलाता है? ये फैटी एसिड कहलाता है। अब जो फैटी एसिड है इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होती हैं इसकी, और वो 2 टाइप्स सैचुरेटेड फैटी एसिड और उसके साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड है जिनकी केमिकल कंपोजिशन में जो कार्बन का जो चेन है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती है। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो उसमें मिनिमम 2 से लेके 6 जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये फैट्स बनाते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल्स बनाती हैं। जो प्लांट से एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स हैं अक्सर आपने देखे हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, और जो फैट्स होती हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होते हैं। और इसी तरह से इनका जो मेन सोर्स है वो एनिमल है फैट्स का, लेकिन अनसैचुरेटेड में जो ऑयल्स हैं वो मेन सोर्स कौन सा है उनका? प्लांट्स। और ये स्ट्रेट चेन के होते हैं और इनमें ब्रांच्ड चेन जो है वो हो सकती है। अब अगर हम देखें इनकी कुछ एग्जांपल्स जो हमारी बुक में मेंशन है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, पामेटिक एसिड है और ऑलिक एसिड है। एसिटिक एसिड C2, तो इसका मतलब है इसमें कार्बन जो है वो कितने नंबर है उसमें? 2। एक कार्बन ये और दूसरा लास्ट पे हमेशा याद रखिएगा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो लास्ट वाला कार्बोक्सिल ग्रुप, बाकी जो कार्बन नंबर है वो इसके अलावा होंगे। ठीक है, ये फार्मूले के मुताबिक। बाज दफा हमने मैट्रिक में पढ़ा होता है बच्चों ने, तो उसमें एक नंबर जो कार्बन का कम करके बताया जाता है क्योंकि वो कार्बोक्सिल का नहीं गिनते। तो एसिटिक एसिड C2 है, तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक कार्बन, इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए एक ये बॉन्ड बना रहा है तो 3 इसे मजीद चाहिए, तो CH3 सॉरी, तो हाइड्रोजन 3 जब लग जाएंगे तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसी तरह से ब्यूटेरिक एसिड है C4, तो C4 में 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो चौथा क्या है? हमेशा लास्ट वाला कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और बाकी की टेट्रावैलेंसी पूरी कर दे। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2, और 2 मजीद चाहिए तो 2 हाइड्रोजन से अटैच करवा दे। ये भी 1 2 2 मजीद हाइड्रोजन से, लेकिन ये वाला जो है ये एक बॉन्ड बना रहा है तो 1 और 3 4, तो हाइड्रोजन 3। तो याद रखिएगा लास्ट वाला तो हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और पहला हमेशा जो है वो H3 उसके साथ लगेगा, बाकियों के साथ H2 ही लगेगा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर डबल बॉन्ड कहीं पर भी मौजूद है तो उनके साथ भी एक एक हाइड्रोजन लगेगा। तीसरा है पामेटिक एसिड C16, इसी तरह से 16 कार्बन लिखें चेन में, लास्ट कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप बना दे, बाकी सब की टेट्रावैलेंसी पूरी कर दे तो पामेटिक एसिड का फार्मूला आ जाएगा। और ऑलिक एसिड ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि इसकी पहचान क्या है? ये जो 9वां और 10वां कार्बन होगा ये इनके दरमियान ये देखें डबल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान, तो जब डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ H2 नहीं आएगा बल्कि सिंगल H आएगा और उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो कार्बन देखें ना, एक ये बॉन्ड बना रहा है डबल बॉन्ड 3, और एक इसे चाहिए तो एक हमने ये हाइड्रोजन लगा दी है। देखिए इस तरह से होगा 1 2 और 3 और ये चौथा। इसी तरह से ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है एक इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, ये सेटिस्फाई हो गया। तो ऑलिक एसिड का C18 फार्मूला है, और कार्बन 18 लिखें, लास्ट कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप बना दें और 9वीं और 10वीं के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, और यहाँ पर हाइड्रोजन फिर एक ही आएगा, बाकी सबकी टेट्रावैलेंसी उसी तरह से सेटिस्फाई करके तो आप इसका फार्मूला। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जितने भी ये जो फैटी एसिड हैं, फैट्स हैं या ऑयल्स हैं, ये वाटर से लाइटर होते हैं। ठीक है, लाइटर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.8 है,
तो इसका ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो 0.8 है। और नॉर्मली ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ खास कंडीशंस में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नॉन क्रिस्टलाइन। और इसी तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का नंबर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे ये है पामेटिक एसिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री है, क्योंकि इसमें पामेटिक एसिड में देखें ये कार्बन C16 है, 16 कार्बन है। लेकिन अगर ब्यूटेरिक एसिड में देखें तो उसमें 4 कार्बन है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, -8 डिग्री। तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन नंबर। तो ये हमने आज पढ़ा है फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स कौन सी हैं और इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज।